हाँ तो आइए दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके इस YouTube चैनल मिस्टर सुभाष सर पे। आज हम आपको कोयला के बारे में बतलाने वाले हैं। तो ऐसा बताएंगे जैसे कि आप पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए कोयला के बारे में हम आज आपको बतलाते हैं। तो आइए हम आज आपको बतलाने वाले। यहाँ लिखा हुआ है कोयला। कोयला की इंग्लिश क्या बोलते हैं? कोल। सुनिए, कोयला जो है कैसा स्रोत है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन किसे कहते हैं? जिसको एक और प्रयोग या उपयोग करने के बाद दोबारा फिर से नहीं बनाया जा सकता या फिर से उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और नवीकरण योग्य संसाधन किस कहते हैं? तो जिसको बार बार उपयोग किया जाए, जिसको बार बार उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। और जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जाता उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कोयला कैसा संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसका अगर हम लोग कोयला का एक और उपयोग करते हैं तो ये क्या हो जाता है? तो समाप्त हो जाता है। फिर लिखा हुआ है कि कोयला के निर्माण लाखों वर्ष बाद, कोयला के निर्माण आज नहीं, आज से लाखों वर्ष बाद, मिलियन वर्ष बाद हुआ था। जब आज से कोयला का निर्माण लाखों वर्ष बाद हुआ था तो भूकंप बहुत तीव्र गति से आई थी। तो भूकंप आया था तो बहुत सा वनस्पति और पेड़ पौधे का, वनस्पति जो होती है, बहुत सा वनस्पति यानी कि प्लांट्स, वो पृथ्वी के अंदर क्या हो गए? दब गए। और दब कर मिलियन वर्ष बाद वही क्या बन गए? कोयला। मिलियन वर्ष बाद दबे हुए पेड़ पौधे क्या बन गए? कोयला। तो ये लिखा हुआ है कोयला के निर्माण लाखों वर्ष बाद या पहले जीवाश्म को मिलने से हुआ है और इसे बनने मिलियन वर्ष लग जाते हैं। और कोयला कैसा संसाधन है? जीवाश्म संसाधन। क्यों जीवाश्म संसाधन है? क्योंकि इसे कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे जीवाश्म संसाधन कहते हैं। यह जीव जंतुओं को सड़ने गलने से ही बना है, इसलिए इसे जीवाश्म संसाधन कहते हैं। फिर लिखा हुआ है कि कोयला जब ठोस होना शुरू होता है, कोयला जब ठोस होना शुरू होता है यानी कि सॉलिड होना शुरू होता है, तो कोयला में क्या चीज की मात्रा कमती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है? घटता है। उसमें कार्बन की अमाउंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब कोयला जैसे जैसे ठोस होना शुरू हो जाती है यानी कि सॉलिड होना शुरू होता है, तो उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? घट जाता है और कार्बन की मात्रा उसमें क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यही लिखा हुआ है कि कोयला जब ठोस होना शुरू हो जाता है तो उसमें से कार्बन का, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है? घटता है और कार्बन की मात्रा क्या होती है? बढ़ता है। और सुनिएगा, कोयला जितना पुराना होगा, कोयला जितना पुराना होगा उतना ही उसके कार्बन का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर सुनिएगा, कोयला जितना पुराना होगा उतना ही उसके कार्बन का अमाउंट क्या होगी? ज्यादा होगा। और कार्बन का अमाउंट ज्यादा होने पर उसमें क्या चीज की मात्रा बढ़ जाएगी? उसमें एनर्जी की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये लिखा हुआ है कि अगर कोयला जितना पुराना होगी उतना ही उसके कार्बन का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा। और जैसे ही कार्बन का अमाउंट ज्यादा होगा तो उस एनर्जी में क्या मिलेगा? ज्यादा। फिर बोला गया है कि कोयले को, जो कोयला है, कार्बन की मात्रा के अनुसार, कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले को 4 भागों में बांटा गया। कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयला कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। पहला क्या है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। जो एंथ्रासाइट है इसमें कार्बन की मात्रा, एंथ्रासाइट जो कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा 85 से 95% तक होती है। कितना? 85 से 95% तक होती है। और यह सबसे पुराना कोयला है। अगर ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना कोयला है, तो आंसर क्या दीजिएगा? एंथ्रेसाइट। क्या? एंथ्रेसाइट। और बोल दिया जाएगा कि एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा कितना से कितना प्रतिशत तक है? तो 85 से 95% तक इसमें कार्बन की अमाउंट होती है। फिर दूसरा बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितना है? तो 85 से या 75 से 50% तक। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितना है? 75 से 85% तक है। और यही जो बिटुमिनस कोयला है ना मेरे दोस्त, यह भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा कोई कोयला पाया जाता है तो कौन है? बिटुमिनस। फिर लिखा है तीसरा कोयला कौन है? लिग्नाइट। कौन है?
लिग्नाइट। इसमें जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो 65 से 75% है। 65 से 75% है। यह भारत के तमिलनाडु वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर बोल दिया जाए कि तमिलनाडु में सर्वाधिक मात्रा में कोयला कौन है, तो उसका आंसर क्या होगा, तो लिग्नाइट। और सबसे खराब कोयला कौन है, पीट है। और इसमें कार्बन की मात्रा कितना है, 45%। इसी को प्राथमिक कोयला बोला जाता है। कौन कोयला बोला जाता है, प्राथमिक कोयला। अच्छा, प्राथमिक कोयला इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब इस खुदाई कोयला होता है तो सबसे पहले पीट निकलता है। और पीट जो है ना सबसे घटिया, सबसे बेकार, जो कहना इसके बारे में वो कर दीजिए, सबसे घटिया सबसे बेकार ये पीट है। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, बहुत ही नमी की मात्रा पीट में होती है। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला है वो है एंथ्रासाइट। कौन है, एंथ्रासाइट, सबसे बेस्ट क्वालिटी का। और एंथ्रासाइट जो है ना वो धुआं भी बहुत कम देता है। और जलने पर एंथ्रासाइट जो कोयला है, जलने पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा देती है एंथ्रासाइट। और सबसे ज्यादा धुआं अगर कोई देता है तो पीट देता है। सबसे घटिया प्रकार का कोई कोयला है तो कौन है, पीट है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का अगर बात की जाए तो कौन है, एंथ्रासाइट। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में इसी चैप्टर पर, इसी का आगे फिर अगला चैप्टर में बढ़ाएंगे। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।